आज की इस वीडियो में एक ऐसा ऑर्गेनिक और बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइज़र आप लोगों को बताने वाली हूँ। इस फर्टिलाइज़र को आपके जितने भी परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट हैं या फिर विंटर फ्लावरिंग प्लांट हैं, इन सभी पौधों में आप लोग डाल सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र को दो तरीक़ों से हमने पौधों में डालना है, यानी कि फर्टिलाइज़र एक ही है लेकिन जैसे दो समय में दो तरीक़ों से हमने डालना है। तो इसलिए पहले इस फर्टिलाइज़र को बनाने का सही तरीका और पौधों में डालने का सही तरीका समझ लीजिए, क्योंकि देखिए इस समय बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है और धूप ना निकलने की वजह से पौधों की जो मिट्टी है वो सूख नहीं रही है। तो ऐसे में मिट्टी नहीं सूख रही है तो पौधों की जड़ों में फंगस लगने की जो शिकायत है वो आ रही है, और जब पौधों की जड़ों की मिट्टी नहीं सूखेगी तो पौधों में फंगस लगेगी तो पौधे आपके खराब हो जाएंगे। तो ऐसी ठंड से और पौधों को फंगस से बचाने के लिए ये जो फर्टिलाइज़र आप लोगों को मैं बता रही हूँ ये बहुत ही पावरफुल है। आपके पौधों की ग्रोथ भी लगातार होती रहेगी, पौधे खराब भी नहीं होंगे, और ऐसी ठंड जो ये पड़ रही है इस ठंड से भी ये फर्टिलाइज़र बचाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहली जो चीज़ यहाँ पर हम ले रहे हैं ये है मस्टर्ड केक, यानी कि सरसों की खली। सरसों की खली जो होती है ये बिल्कुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। इसका इस्तेमाल हमारे पौधों से अच्छे फूल और फ्रूटिंग लेने के लिए तो किया ही जाता है, साथ ही इसमें इतने सारे न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि पौधे की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। दूसरी चीज़ ये है, देखिए गोबर की खाद, इसकी जगह आप लोग वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे जौन से भी खाद आप लोग इस्तेमाल करें वो अच्छे से डिकम्पोज हुई होनी चाहिए, बिल्कुल सूखी हुई होनी चाहिए। तो मेजरमेंट के तौर पर मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ। एक हिस्सा हमने खाद ली है और एक हिस्सा सरसों की खली को लिया है। अब एक चीज़ इसमें और हम डालेंगे जिससे कि हमारा जो ये फर्टिलाइज़र है बहुत ही पावरफुल बन करके तैयार होगा। दूसरी बात, सर्दियों में ज़्यादातर ये कंप्लेन आती है, शिकायत आती है कि हमारे पौधों की जो पत्तियां हैं वो पीली होकर गिर रही हैं या फिर पौधे मर रहे हैं। तो उसका मेन रीजन जो होता है आगे मैं वीडियो में आपको बताती हूँ। नीम खली को कितना डालना है तो देखिए मेजरमेंट के तौर पर आप लोग समझ लीजिए। जैसे हमने यहाँ पर 200 ग्राम सरसों खली 200 ग्राम खाद को लिया है, तो इसमें 2 मुट्ठी नीम खली, यानी कि ऐसा मान लीजिए 50 ग्राम नीम खली होगी, तो इसको मिला लेना है। अब इसको भिगोकर कितने पानी में रखना है, कुछ लोग यहाँ पर भी बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं। देखिए जैसे हमने ये लगभग 450 ग्राम फर्टिलाइज़र को लिया है, इसको हम 2 लीटर पानी में ही भिगो करके रखेंगे। अगर आप लोग कम बना रहे हैं, जैसे कि 100 ग्राम आप बना रहे हैं तो उसको आप लोग आधा लीटर पानी में भिगोइए। 200 ग्राम बना रहे हैं तो उसको 1 लीटर पानी में भिगो करके रखिए, क्योंकि देखिए कुछ लोग क्या करते हैं स्टार्टिंग में ही इसको बहुत सारे पानी में भिगो करके रख देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, पहले इसको कम पानी में भिगो करके रखना है, क्योंकि देखिए कम पानी में जब इसको हम भिगो करके रखते हैं तो इसकी जो फर्मेंटेशन की प्रक्रिया है वो बहुत अच्छे से होती है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इसको भिगोकर कितने दिन के लिए रखना है, कम से कम 3 दिन के लिए, यानी कि 72 घंटे के लिए इसको भिगो करके रखना है। कुछ लोग 1 दिन में ही 2 दिन में भी इसको भिगो करके दे देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। कम से कम सर्दियों में 3 दिन के लिए इसको भिगो करके रखना है, तब ये देने के लिए तैयार होगा। तो देखिए आप लोग देख सकते हैं 3 दिन के बाद ये जो फर्टिलाइज़र है कुछ इस तरीके से बन करके तैयार हुआ है। अब इसको देना कैसे है, जैसे 2 लीटर पानी में हमने फर्टिलाइज़र को भिगो करके रखा था, तो अभी ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, तो अब इसमें हम 2 लीटर पानी और मिलाएंगे। देखिए इस तरीके से 2 लीटर पानी मिलाने के बाद ये जो फर्टिलाइज़र है 4 लीटर हो गया है। अब पौधों में डालने से पहले देखिए जैसे कि ये 20 लीटर की बकेट है, 20 लीटर हमने पानी लिया है, तो 20 लीटर पानी में अब इस फर्टिलाइज़र में से 1 लीटर फर्टिलाइज़र को मिला लेना है। मिलाने से पहले किसी भी कपड़े से या छलनी से आपको इस तरीके से छानना है। इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है, क्योंकि देखिए इसका जो ऊपर वाला ये वेस्ट होता है, देखिए ये अगर पौधों में जाएगा बिना छाने, इसको अगर आप पौधों में डालोगे तो ये पौधों में फंगस को क्रिएट करेगा, तो पौधे आपके बहुत जल्दी खराब हो जाएंगे। इसलिए इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और देखिए ये जो छानने के बाद आपका मटेरियल बचा है इसको आपको फेंकना नहीं है। जो फर्टिलाइज़र आपने बनाया था दोबारा से उसी में इसको डाल देना है। अब बारी आती है कि इसको देना कितना कितना है, क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि इसको 1 कप दे दीजिए, 2 कप दे दीजिए। तो देखिए अगर आप लोग मेरे बताए गए क्वांटिटी के अनुसार फर्टिलाइज़र को बना रहे हैं
तो मैं अपने पौधों में किस तरीके से डालती हूँ, देखिए आप लोग देखिए इतना पतला बन करके तैयार हुआ है। अगर आपका भी इसी तरीके से फर्टिलाइज़र बना है, फर्टिलाइज़र को डालने से पहले एक काम और कर लीजिए। देखिए पौधों की इस तरीके से आधा आधा इंच की मिट्टी की साइडों से गुड़ाई कर लीजिए। गुड़ाई करना इसलिए ज़रूरी होता है कि जो भी फर्टिलाइज़र हम पौधों में डाल रहे हैं वो मिट्टी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाए। तो देखिए आप लोग देखिए ये मेरा रेननकुलस का पौधा है, 10 इंच के पॉट में लगा हुआ है। इसमें मैं देखिए इस तरीके से भर भर के फर्टिलाइज़र को डाल रही हूँ। यानी कि अगर आप लोग इतना पतला करके ये फर्टिलाइज़र बना करके पौधों में दे रहे हैं तो पौधों में जितना चला जाए, यानी कि पौधों की जो मिट्टी है जितना एब्जॉर्ब कर पाए उतना ये फर्टिलाइज़र आप लोग डाल सकते हैं। निश्चिंत होकर के पौधे आपके बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे और लंबे समय तक चलेंगे। लेकिन याद रखना है बिल्कुल भी गाढ़ा करके आपको इसको पौधों में नहीं डालना है। गाढ़ा करके अगर आप पौधों में डाल दोगे तो पौधे आपके नहीं बचेंगे, बहुत जल्दी फंगस का शिकार होंगे। और एक बात और यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, मैं एक हाथ से कैमरा पकड़े हुई हूँ। जब भी आप इस फर्टिलाइज़र को डालें तो डालने का जो सही तरीका है, एक हाथ नीचे लगा लीजिए, एक हाथ ऊपर, यानी कि पौधे की पत्तियों को बचा करके ये फर्टिलाइज़र को आपको डालना है। पत्तियों के या फूलों के ऊपर ये नहीं डलना चाहिए, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं किसको दोबारा कब देना है, यानी कि कितने कितने दिन के अंतराल से देना है। तो देखिए जैसे आज हमने ये फर्टिलाइज़र दिया है तो आज के 8 दिन या फिर 10 दिन बाद दोबारा से इसको पौधों में आप लोग डाल सकते हैं। लेकिन दोबारा जब आप लोग डालोगे तो उसमें एक थोड़ा सा बदलाव करोगे। बदलाव क्या है, सेम फर्टिलाइज़र है, 20 लीटर पानी है, 1 लीटर फर्टिलाइज़र है, लेकिन इसमें 2 चम्मच फंगिसाइड पाउडर को आपको मिला लेना है। क्योंकि देखिए विंटर में कई बार धूप नहीं निकलती है, धूप कम निकलती है, तो पौधों को अच्छे से जैसे धूप ना मिलने की वजह से पौधों में फंगस लगने के चांस रहते हैं। तो इसलिए अगर आप लोग अपने पौधों को सेफ रखना चाहते हैं, लंबे समय तक चलाना चाहते हैं, तो ऐसे मान लीजिए जैसे महीने में आप लोग 3 बार ये फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं तो उस महीने में एक बार ये फंगिसाइड पाउडर को मिला करके तब आपको फर्टिलाइज़र को पौधों में डालना है। देखिए इस तरीके से इस समय जैसे कि ज़्यादातर सभी जगहों पर धूप नहीं निकल रही है, हमारे यहाँ पर भी आज थोड़ी सी धूप निकली थी, तो ऐसे में फंगिसाइड पाउडर मिला करके जब पौधों में हम डालेंगे तो हमारे पौधों में किसी भी तरह की कोई फंगस लगने के चांस नहीं रहेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि पौधों में फर्टिलाइज़र को नहीं डालेंगे, फर्टिलाइज़र को डालना भी ज़रूरी है 8 से 10 दिन में एक बार। अगर इस तरीके से आप लोग फर्टिलाइज़र को बना करके पौधों में डालते हैं तो आपके पौधे बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। जितना मर्जी चाहे धूप ना निकले, ठंड पड़ जाए या फिर बारिश भी हो जाए। एक बात और यहाँ पर आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है, अगर आप लोग अपने पौधों को लंबे समय तक चलाना चाहते हैं तो देखिए इस समय वैसे धूप ना निकलने की वजह से पौधों की जो मिट्टी है वो सूख नहीं पा रही है, लेकिन फिर भी आप लोग हमेशा ये कोशिश कीजिए जब भी आप अपने पौधों में कोई भी फर्टिलाइज़र डालते हैं या फिर दोबारा पानी भी देते हैं तो कम से कम आपके पौधों की जो मिट्टी है ऊपर से 1-1, 1.5 इंच की सूखी हुई होनी चाहिए। दूसरी बात, पानी को या फर्टिलाइज़र को देने से पहले मिट्टी के ऊपर से हल्की हल्की सी गुड़ाई कर लेनी है। मेरे पौधों की मिट्टी से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब ऐसी कंडीशन में इसको हमें पानी देना है या फिर फर्टिलाइज़र देना है जब इतनी सूखी मिट्टी हो जाए ऊपर से, तब आपको पानी या फर्टिलाइज़र को देना है। और समय समय पर 8 से 10 दिन में पौधों की मिट्टी की गुड़ाई करते रहना है। गुड़ाई अगर आप लोग लगातार करते रहोगे तो पौधों की जड़ों को ऑक्सीजन मिलती रहेगी, चाहे धूप निकले या ना निकले। धूप भी नहीं निकलेगी तो जड़ों को हवा लग जाएगी। ज़्यादातर पौधे जो खराब होते हैं वो इसी वजह से होते हैं। एक तो पौधों में ओवर वाटरिंग होने की वजह से मिट्टी में पानी भरा रह जाता है, ऊपर से पौधों की गुड़ाई नहीं करते हैं, मिट्टी की गुड़ाई नहीं करते हैं, जिसकी वजह से पौधों की जो जड़ें हैं वो सड़ने लगती हैं, गलने लगती हैं, जिसकी वजह से ज़्यादातर पौधे खराब हो जाते हैं। अगर आप लोग अपने पौधों में कोई भी चाहे फर्टिलाइज़र डालते हैं या नहीं डालते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि पौधों में ओवर वाटरिंग ना हो। दूसरी बात, पौधों के ऊपर से मिट्टी की समय समय पर आपको गुड़ाई करते रहना है। ये जो फर्टिलाइजर आज आपको मैंने बताया है, इस फर्टिलाइजर को आपके जितने भी फूलों वाले पौधे हैं या फिर जितने भी वेजिटेबल प्लांट्स हैं उन सभी में डाल सकते हैं, लेकिन इंडोर प्लांट्स में ये फर्टिलाइजर नहीं डालना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।